और अब बात करते हैं पंजाब एनकाउंटर की। आखिरकार अमृतसर को दहलाने वाला मारा गया वो शख्स जिसे ऊपर आईएसआई से भी संबंध होने का शक है। आखिर मंदिर पर हमला करने वाला मुख्य आरोपी कैसे पकड़ा गया और कौन था वो, एक रिपोर्ट। चाहे कोई अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, लेकिन कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि वो उनसे बच नहीं सकता। जमीन पर गिरी हुई बाइक और कार पर गोलियों के निशान। पंजाब पुलिस की ये उथल पुथल इस बात के सबूत हैं कि अमृतसर के इस इलाके में बड़ा एनकाउंटर हुआ है। हो सकता है आपको इस चेहरे पर थोड़ी मासूमियत झलकती हो, लेकिन ये शख्स इतना शातिर और खतरनाक था कि पंजाब पुलिस के हत्थे चढ़ गया और अमृतसर के मंदिर में बम फोड़ने की इससे सजा मिल गई। यही वो शख्स है जो मंदिर में हैंड ग्रेनेड से हमला करने का मुख्य आरोपी था। इस वारदात के बाद पंजाब पुलिस अलर्ट पर थी। मामला राजा सांसी इलाके का है, जब बाइक पर दो लोग सवार थे। इसमें एक बदमाश गुरशिंदर सिंह भी मौजूद था। पुलिस ने उसे रोकने की कोशिश की तो बदमाश ने बाइक छोड़कर पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और जवाबी फायरिंग में बदमाश गुरशिंदर सिंह को ढेर कर दिया, जबकि दूसरा बदमाश विशाल मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया। गुरशिंदर ने किसके इशारे पर किया था हमला? आरोपी का संबंध पाक एजेंसी आईएसआई से तो नहीं? ये वो सवाल है जिसके जवाब पंजाब पुलिस खोज रही है और गुरशिंदर से आईएसआई से संबंधों की भी जांच की जा रही है। पंजाब पुलिस का जो सही रूप है वो देखने में आ रहा है। उसने मैं उसको जब पूछा कि आप कैसे फील कर रहे हो, कहता सर मैं बिल्कुल कायम हूँ और मैं जल्दी दोबारा ड्यूटी अपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूँ भगवान को कि जल्दी उनको सेहतयाब करे, क्योंकि हमें ऐसे जांबाज ऑफिसर्स का डे टू डे अपनी फील्ड ड्यूटी में बहुत ज़रूरत है। कितनी क्रॉस फायरिंग हुई थी? 5 राउंड्स चले हैं मुलजम की तरफ से। एक गुरप्रीत के लगा है, एक अमोलक सिंह जी के टर्बन पे जैसे मैंने पहले बताया, और एक हमारी गाड़ी में पुलिस की। आपने देखा ही है जी कि अमृतसर में जो इंसिडेंट हुआ था उसका क्या हशर हुआ। सो साडी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। असी इन गैंगस्टर्स ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ ਮਾਸਟਰਸ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਕਾਫੀ ਕਲੂਜ਼ ਮਿਲ ਚੁੱਕੇ हैं। ਸੋ ਵੈਰੀ ਸੂਨ we will share the developments with you. इससे पहले पंजाब पुलिस ने बिहार से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पुलिस की जांच के मुताबिक ये सभी आरोपी भारत से दूर नेपाल जाने की फिराक में थे। ये आरोपी ग्रेनेड और गैर कानूनी हथियारों की सप्लाई किया करते थे। अमृतसर के ठाकुरद्वार मंदिर पर यह हमला देर रात 12:30 बजे किया गया था, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। 2 बाइक सवार शख्स आए और एक ने ग्रेनेड से मंदिर पर हमला कर दिया और दोनों ही मौके से फरार हो गए। अब सवाल यह है कि बाइक पर सवार गुरशिंदर तो मारा गया, लेकिन फरार शख्स विशाल कौन था? अब पुलिस उसे पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। गुरप्रीत छीना, चंडीगढ़, एनडीटीवी इंडिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मुठभेड़ को लेकर पंजाब पुलिस की सराहना की। उन्होंने ट्वीट किया, अमृतसर में ग्रेनेड हमला करने वाले आतंकवादी को आज सुबह पंजाब पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया। मैं पंजाब पुलिस के बहादुर जवानों को सलाम करता हूं, जो पंजाब में विरोधी शक्तियों का डटकर मुकाबला कर रहे हैं। पंजाब की अमन शांति को भंग करने वालों का यही अंजाम होगा और पंजाब का माहौल खराब करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर औरी के खिलाफ वैष्णो देवी मंदिर के पास शराब पीने के आरोप में एफआईआर दर्ज हुई है। औरी के अलावा 7 और लोगों पर केस दर्ज हुआ है और इस पर कोशिश करेंगे अपने सहयोगी नज़ीर के पास जाने की। ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, जिस तरह से मंदिर के पास शराब परोसी गई, इसको लेकर कुछ लोग आहत हुए और एफआईआर दर्ज कराई गई है। साथ ही और लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया है और ये अपने आप में इस तरह की ये खबर है क्योंकि और ये सुर्खियों में लगातार बने रहते हैं। ऐसे में जो ये उनका तस्वीरें सामने आई,
आपत्तिजनक हैं, क्योंकि धर्मस्थल के प्रांगण के पास अगर इस तरह की चीज़ें हुई हैं, उस पर कुछ लोगों ने दुख जताया है और इस मामले पर एक मामला दर्ज कर लिया है। कोशिश करेंगे अपने सहयोगी नज़ीर के पास जाने की कि इस मामले पर कौन लोग हैं जिन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई और क्या कहा गया है। नज़ीर हमारे साथ फ़ोन पे जुड़ गए। नज़ीर, क्या जानकारी मिल रही है इस एफआईआर पर? किन लोगों ने ये एफआईआर दर्ज कराई? दरअसल ये एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें ये दिखा रहा है एक ग्रुप जो लोगों का है वहाँ, जिसमें औरतें भी हैं, वो नोशी कर रहे हैं। तो उस पे काफी आक्रोश हुआ लोगों में, ये कैसे हो रहा है उस जगह पे जहाँ लोग बड़ी आस्था से आते हैं, हजारों की तादाद में हर दिन आते हैं। तो पुलिस ने उसका नोटिस लिया और पहले इसको वेरीफाई किया कि क्या ये वीडियो सही है और क्या ये वीडियो वही उसी होटल में था जहां औरे और उसके दूसरे दोस्त वहां रहते थे। तो ये पिछले कुछ दिन पहले ये वायरल हुआ। तो आज पुलिस ने ये बताया कि उन्होंने एक एफआईआर दर्ज किया है, जिसके मुताबिक उन्होंने रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया है। और दूसरी बात, जो जहां इस तरह की शराब नोशी पे पाबंदी या रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो वहां पाबंदी, उसको वायलेट किया गया उन रूल्स को। तो उसी लिहाज से वो एफआईआर दर्ज किया गया है। अब ये देखना है क्या औरे और उसके दूसरे साथियों को, क्योंकि 8 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज हुआ है, उनको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया जाएगा या उनको गिरफ्तार किया जाएगा। कई लोगों की डिमांड थी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि हजारों लोग वहां आते हैं हर दिन, एक आस्था है। जैसे वहां कटरा टाउन में बिल्कुल नज़ीर, आपने जानकारी दी, आपने कहा कि 8 लोगों पर एफआईआर हो गई है और देखना होगा किस तरह से इस पे कार्रवाई होती है। धन्यवाद आपका जानकारी के लिए। और आइए न्यूज़ 8 पे अब हम रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों पर योगी सरकार की कार्रवाई जारी है। ये वो मदरसे हैं जो कागज़ों पर तो हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। ऐसे 219 मदरसे संचालकों पर केस दर्ज हुआ है। एक रिपोर्ट। यूपी सरकार का हंटर चला तो फर्जी मदरसों का पोल खुला। यूपी सरकार का हंटर चला तो संचालकों का भेद खुला। यूपी सरकार का हंटर चला तो अवैध मदरसों की जमीनी हकीकत का खुलासा हुआ। ये वो मदरसे हैं जो जमीन पर तो नहीं हैं, लेकिन उनके फर्जी दस्तावेज जरूर हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सरकार से पैसे लेने के लिए बनाए गए हैं। ये पूरा आंकड़ा उत्तर प्रदेश का नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ सूबे के आजमगढ़ जिले का है, जहां जांच के दौरान 219 मदरसे कागजों पर चलते पाए गए, लेकिन जमीन पर उसका कोई अता पता नहीं था। यूडब्ल्यू के द्वारा जो जांच की गई उसके आधार पर और भिन्न भिन्न थानों को करीब 219 मुकदमे लिखे गए हैं और इनकी इन्वेस्टिगेशन सभी चल रही है। और इन्वेस्टिगेशन के आधार पर जो भी तथ्य इसमें आएंगे, उसी आधार पर इनमें कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने भी ये काम किया है, शिक्षा के साथ उन्होंने गद्दारी की है और बिल्कुल झूठ और धोखा और फ्रॉड के साथ ये काम किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मामले की जांच ईडब्ल्यूओ के जरिए की गई थी, जिसमें पाया गया कि इन मदरसों के मैनेजमेंट ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कई मदों में सरकार से पैसे लिए थे। ईडब्ल्यूओ इंस्पेक्टर की शिकायत पर 1 फरवरी को एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके बाद अलग अलग थानों में 22 मामले दर्ज किए गए। योगी सरकार का चाबुक चला तो इलाके में अवैध मदरसा चलाने वालों के बीच हड़कंप मच गया। अभी तो ये आंकड़ा सिर्फ आजमगढ़ जिले का है। आने वाले दिनों में कुछ और जिलों में जब कार्रवाई होगी तो किस पर कार्रवाई होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। आजमगढ़ से अपने सहयोगी रवि सिंह और कैमरा पर्सन वीरेंद्र सैनी के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।